महाराजा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी। आपने पहले ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव पहले के भाग में पढ़ा। अब इस पार्ट में आपको इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस अबाउट नो इंटरचेंज simple sentence interchange compound sentence में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो हमें क्या करना होता है? और सिंपल कंपाउंड सेंटेंस में क्या है? आपने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस में अब सिंपल सेंटेंस में हमें ऐसा बनाना है कंपाउंड सेंटेंस जैसे प्रिंसिपल क्लॉज एक होता है, कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सिंपल सेंटेंस को जो हमारा सिंपल सेंटेंस दिया है उस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए जब हम उसको सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए सेंटेंस के मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो आप देखते हैं कि मेन वर्ब है उसमें मुख्य क्रिया के भाग जो मुख्य क्रिया है उसके भाग को हम क्या करते हैं, उसको जो अपना मेन मुख्य क्रिया और शेष भाग के छोड़कर किसी एक शब्द, अब ये शब्द क्या है? अच्छा, एक शब्द, अब किसी एक शब्द में आपका फ्रेज भी हो सकता है या एक कोई भी फ्रेज है या आपका क्लॉज है जो उसको बदल करके
फ्रेज को, किसी भी एक शब्द को, फ्रेज हो या कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज में चेंज करके किसी एक कंजक्शन निम्न के लिए, किसी एक कंजक्शन, निम्न कंजक्शन से जोड़कर कंपाउंड बना। अब उसे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोई एक कंजक्शन, किसी एक, कोई भी कंजक्शन हो सकता है, रिलेटिव, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, ऐसे कंजक्शन जो दिए गए हैं उन कंजक्शन का प्रयोग करके हम और उसको कंपाउंड सेंटेंस में बदल देंगे। देखिए कंजक्शन है, ये जो दिए गए हैं तो 4 प्रकार के कंजक्शन है। अब किस प्रकार के कंजक्शन है ये देखिए आप, रूल नंबर 1, भाई ये कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन क्या है? इस प्रकार का दो कथन के बीच में जो दो कथन दिए गए हैं उन दोनों जो संयुक्त हैं, जुड़ने वाले, वर्ड्स यानी जो वेल एज एंड एज वेल एज ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं इसमें ऐसे वर्ड जो आप देख रहे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो है। फॉर एग्जाम्पल के द सन सन है बन सूर उगता हुआ है। द फार्मर टू पिलाऊ। The sun having risen, the farmer, सिंपल सेंटेंस है, इसको आप सिंपल देख रहे हैं। सिंपल में the sun having risen, the farmer began to plow his field। अब हमें एक कंपाउंड में बनाना है, तो कंपाउंड में बनाने के लिए इसको हम ऐसे वर्ड जो कम्युलेटिव कंजक्शन में यूज हैं, एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो आदि वर्ड्स का प्रयोग करके इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं। कैसे बनाते हैं? द सन
रोज जैसे ही क्या होगा, सूर्य उगा और द सन रोज, सूर्य उगाया। अब आगे का जैसा आपका था, आगे देख रहे हैं, द सन हैविंग राइजिंग, सूर्य उगता है, उग चुका है, द फार्मर बिगिन टू प्लाउ। अब इसमें कंजक्शन केवल हमें कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करना है। तो उसमें द सन रोज एंड के बाद आपकी जो सेकेंड क्लॉज है, जो सेकेंड सेंटेंस है, वो पूरा एंड के बाद और एंड द फार्मर ज्यों का त्यों कर देना है। एंड द फार्मर बिगिन टू प्लाउ हिज फील्ड। दो कथनों के बीच विकल्प देने वाले अल्टरनेटिव। बाय यूजिंग अल्टरनेटिव, जैसे अल्टरनेटिव समझते हैं, अल्टरनेटिव बदलना, दो विकल्प दिए गए हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। एक हो गया कम्युलेटिव, दूसरा नंबर बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव में एंड एज वेल एज आदि जोड़ते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। और बाय यूजिंग अल्टरनेटिव में आप देखते हैं, अल्टरनेटिव में दो कथनों के बीच में ऑप्शन जिसे देते हैं। अल्टरनेटिव में और है, आइदर और है, जैसे और वाली शब्द और आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे शब्दों का अकेला शब्द भी है एक और अदरवाइज। अदरवाइज आदि शब्दों का यूज करते हैं। इसमें हम आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज जैसे शब्दों का यूज करके इसको हम बदलते हैं। तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, मस्ट वर्क हार्ड, ही मस्ट वर्क हार्ड, यह आपका सिंपल है। दिस ईयर, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए टू पास दिस ईयर। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे क्या करना चाहिए। अब हमें नॉर और शब्द का प्रयोग करना है, तो अब आप और वर्ड का यदि यूज करते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, यह आपका कंपाउंड हो गया। ही मस्ट वर्क हार्ड, और अथवा अदरवाइज ही विल नॉट पास दिस ईयर।
ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल, उसे परिश्रम करना चाहिए, अथवा दिस ईयर अथवा वह इस वर्ष पास नहीं हो पाएगा। ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन का फिर करने वाले दो कथन दिए गए हैं। उन कथन में विरोधाभास में कैसा, एक कुछ कहता है उसके जस्ट अपोजिट विरोध व्यक्त करने वाला दूसरा कथन कंजंक्शन में एट बट स्टिल का यूज करते हैं। इसमें हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे। सिंपल में इन स्पाइट ऑफ उसने, उसका स्वास्थ्य, ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास को अटेंड किया। अब आपका एट फिर भी, बट लेकिन स्टिल फिर भी, तो क्या करेंगे, ही अटेंड या ही एज एल, वह बीमार था, फिर भी एट ही अटेंडेड द क्लास। इस प्रकार से इस कंजंक्शन का आपको यूज करना है। will not his health was not good, उसकी हेल्थ क्या नहीं थी, सही नहीं थी। पास्ट में, इसलिए पास्ट में ही करना पड़ेगा। his health was not good, उसका स्वास्थ्य सही नहीं था। एट फिर भी क्या किया, ही, सेकेंड सेंटेंस आपका जो कहते हो, ही अटेंडेड द क्लास, उसने फिर भी क्या किया, हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, ये आपका कंपाउंड में चेंज हो गया, नॉट गुड, एट फिर भी ही अटेंडेड द क्लास। आपका ये अल्टरनेटिव यानी विरोध प्रकट करने वाला ये आपका, और जो आपका है उस कंजंक्शन का यूज हम करते हैं। कैसे, इसका देखिए फॉर एग्जाम्पल में टीचर punished the boy for obedience. टीचर ने पनिश किया फॉर डिसोबीडियंस, ओबीडियंस ने पनिश किया क्योंकि बॉय क्या है, द बॉय was disobedient. बच्चा लड़का जो है वह was disobedient है, और disobedient है, so द टीचर, सो का प्रयोग है, सो द टीचर so the teacher punished. इसलिए टीचर ने क्या किया, पनिश्ड, किसको, बालक को, उस छात्र
द बॉय वाज डिसोबीडियंट, द बॉय वाज डिसोबीडियंट, बच्चा क्या है, अनुशासनहीन है, आज्ञा नहीं मानता है, अवज्ञाकारी है। द बॉय वाज डिसोबीडियंट, सो द टीचर punished him, टीचर ने इसलिए उसको पनिश्ड किया। तो आपने देखा है 4 प्रकार के आपको कंजंक्शन यूज करने के लिए बताए गए। एक आपने देखा, पहला क्या था, दूसरा आपने देखा बाय यूजिंग, देखिए पहला वाला बाय यूजिंग कम्युलेटिव कंजंक्शन, दो कथन के बीच में जोड़ने वाले वर्ड, जो दो कथन है उनके बीच में जोड़ने वाले वर्ड्स हैं एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। आपने देखा बाय यूजिंग कम्युलेटिव कंजंक्शंस, दो कथनों के बीच में जोड़ने वाले शब्द एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं, यानी इसे कम्युलेटिव कंजंक्शन। 1 नंबर, द सन हैविंग राइजन, द फार्मर बिगन टू प्लाउ हिज फील्ड, रोज सूरज निकला एंड फार्मर्स, तो इसके बाद अपने फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स और आपके फार्मर्स इधर फील्ड्स है, तो फार्मर्स, द फार्मर्स बिगेन टू प्लाउ हिज फील्ड्स। जो दो आइदर और, नाइदर नॉर या अदरवाइज से जोड़ते हैं शब्दों का इनका यूज करते हैं, तो ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। एग्जाम्पल में देखा कंपाउंड बनाना, ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास, अथवा यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता तो फिर क्या हो जाएगा, वह अंततः फेल हो जाएगा। रूल नंबर 3 में बाय यूजिंग एडवर्जेटिव कंजंक्शन, दो कथनों के बीच में विरोध प्रकट करने वाले, ऐसे जो विरोध प्रकट करने वाले शब्द है उन्हें, विरोध प्रकट करने वाले शब्द है उन्हें इस प्रकार से एट या बट स्टिल का यूज करके, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, उसकी बीमार है, बीमार होने के बावजूद ही अटेंड द क्लास, हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, एट ही अटेंडेड द क्लास। बाय यूजिंग प्रकार की कंजंक्शन का प्रयोग किया और इन कंजंक्शन के माध्यम से इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। नमस्कार।